अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MYG यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसे एंड तक देखें। आज का टॉपिक है बाबा बुल्ले शाह। हज़रत बाबा बुल्ले शाह बहुत बड़े वली थे। इनको ना सिर्फ इस्लाम बल्कि अदब से भी प्यार था। वो बहुत सी किताबों के मुसन्निफ़ हैं, जिनमें ज़्यादातर पंजाबी में हैं, जो आज तक लिटरेचर सब्जेक्ट में पढ़ाई जाती हैं। बाबा बुल्ले शाह के बहुत से मुरीद थे और वो इन्हें दूर दूर से मिलने आते थे। हज़रत बाबा बुल्ले शाह सरकार अपने मुर्शिद शाह इनायत के पास लाहौर आए और अपने मुर्शिद के पास अमूमन आते रहते थे। अपने मुर्शिद से कभी झगड़ा करते, कभी इनके सामने नाचते। एक बार हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद से पूछा कि सरकार, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बातिन के सफ़र में अल्लाह तक पहुँच जाऊँ। आप मुझे बताएं मैं खुदा तक कैसे पहुँचूँ। इस पर हज़रत शाह इनायत ने फरमाया कि तुम्हें किस चीज़ से मोहब्बत है। उन्होंने कहा, मुझे किसी ख़ास चीज़ से तो मोहब्बत नहीं है, मैं तो सादात का एक लाडला बच्चा हूँ और अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहा हूँ। इनके मुर्शिद ने कहा, फिर भी तुम्हें कोई ऐसी चीज़ तो अच्छी लगती होगी। बाबा बुल्ले शाह ने कहा, मुझे अपनी बहन से बहुत प्यार है। सरकार इनायत शाह ने कहा, ठीक है, अल्लाह को छोड़ दो, अपनी बहन से ही मोहब्बत करो। बाबा बुल्ले शाह ने फरमाया, जी मुर्शिद, बहुत अच्छा, आपने जो फरमा दिया हमने तो इसकी बात माननी है, और तशरीफ़ ले गए। इसके साथ फिर कोई महीने 40 दिन और इससे भी ज़्यादा वो अपने घर पर रहे। फिर मुर्शिद से मिलने का ख्याल आया ताकि इनसे मुलाकात हो और अपना अहवाल बयान किया जाए। हज़रत बाबा बुल्ले शाह अपने मुर्शिद शाह इनायत के दरवाज़े पे आए तो महसूस किया जैसे सींग दरवाजे से ही नहीं गुजर सकेंगे। अब वजह यह थी, बाबा बुल्ले शाह ने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक खुद पर भैंस की कैफियत तारी कर ली थी और उनकी सारी रात भैंस में बदल गई थी। जब इंसान खुद पर इस तरह की बेख्तियारी तारी कर ले, जो हर इंसान के बस की बात नहीं, हम भी सारी उम्र इस आरज़ू में रहेंगे कि हम अपने आप को पहचान लें। अपनी ज़ात का तज्ज़िया पहले करना है। जब हम अपनी ज़ात में मौजूद चीज़ों तक रसाई हासिल कर लेंगे और इन्हें दबोच लेंगे, फिर हमें आसानियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी। पूरी कायनात में हर शख्स अपने सेल्फ के बारे में नहीं जानता और सब ने अपने इर्द गिर्द छोटी तख्तियाँ और साइन बोर्ड लगा रखे हैं जिस पर ज़हीन लिखा है, किसी ने राइटर, किसी ने माहिर नफ्सियात, किसी ने डॉक्टर लिखा है, जबकि इंसान ने अपने ज़ात कहीं नीचे छुपी हुई है। मुराकबा करने से इंसान के अपने अंदर के हाल का पता चलता है। जब आप मुराकबा करते हैं या इंशाल्लाह करेंगे, आपको वक्त मिलेगा, तो आप सबका सबसे अहम तकाजा ये होगा कि हमने सारी बातों को छोड़कर तवज्जो एक जगह पे मरकूज़ करनी है। तवज्जो बार बार दूसरी तरफ जाएगी, जैसे नमाज के दौरान कई ख्यालात आने शुरू हो जाते हैं, जहन दूसरी तरफ भागेगा, लेकिन आपने इसको पकड़कर वापस नहीं लाना, बल्कि ढीला छोड़ देना है। खुद को मुश्किल में नहीं डालना। खुदा ने इंसान को जानवर से अफसल तर करार दिया है, और वो है भी। इसको कम से कम अपने जहन के ऊपर इतना कंट्रोल तो होना चाहिए कि वो उसको स्टिल कर सके। इंसान तो हाथी, घोड़े और खूंखार शेरों को भी राम कर लेता है, यहाँ आके मार खा जाता है। जहन आपको कबूल नहीं होता, लेकिन जो लोग साहिबे हाल हैं वो जहन को भी काबू में रख लेते हैं, फिर इसका आहिस्ता आहिस्ता फ़ायदा होना शुरू होता है। इस हवाले से जब आप दर्जे कमाल को पहुंचते हैं तो ज़रूरी नहीं इसका कोई मादी फ़ायदा हो या आपको इसके फ़वाइद का वाज़ह तौर पे पता चले। जैसा कि आप चेहरे पे क्रीम या पाउडर लगा लेते हैं तो आपको और लोगों का पता चल जाता है, लेकिन इस मामले में आपको पता नहीं चलता कि कुछ तब्दीली आ रही है, लेकिन तब्दीली आ रही होती है। ये तब्दीली आपके मिजाज, तबीयत और वजूद में नुमायां तौर पे आ रही होती है। इसका यकीन वो लोग दिलाते हैं जो आपके इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। आपका निशाना जब सही निशाने पे लगेगा और आप कड़ी कमान बन जाएंगे। जिस तरह एक नज़म में कहा गया है, ऐसी कड़ी कमान है मोहम्मद अली जना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना। तो आपको मकासद का असूल शुरू हो जाता है।
अगर कड़ी कमान ना हो फिर जिंदगी का कुछ फायदा नहीं। हम जानवरों की तरह ही हुए, खाया पिया, दो चार बंदों से बातचीत की और चले गए और अपना माल भी छोड़ गए। बंदे को जैसे तैसे अपना माल छोड़ना है। बेहतर यह है ऐसा माल हो जो मुस्बत की तरफ ले जाए। मुराकबा आसानी से होना चाहिए, हर इंसान को अपना मुराकबा करना चाहिए। और लेकिन मुराकबा करते हुए इस बात को ज़हन नशीन रखना चाहिए, अपनी जान को मुश्किल में नहीं डालना, आसानी में रखो। जो चीज़ आपको अंदर से खूबसूरत बनाने और उजालने में अहम किरदार अदा करेगी, जैसे हम मेकअप करते हैं और पाउडर लगाते हैं, काजल आई शेडो लगाकर खुद को खूबसूरत बनाते हैं, इस तरह मुराकबा भी इंसान को अंदर से खूबसूरत बनाता है। अंदर को मेकअप की भी ज़रूरत होती है। अगर आपके अंदर का मेकअप बगैर किए चले गए तो फिर आपका जाना ऐसे बाइसे इफ्तिखार जाना नहीं होगा। हजरत बाबा बुल्ले शाह जो घास फूस की झोपड़ी में बैठा करते थे और कुछ ना होते हुए भी इतने ताकतवर थे, और वक्त के बादशाह जूते उतार के इनकी झोपड़ी में उन्हें सलाम करने के लिए आते थे। वो क्यों आते थे? उनके पास ऐसा क्या था? इस पर गौर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए।